हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिडॉक्स के लेक्चर में वीडियो लेक्चर में आज हम लोग बैलेंसिंग देखेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग का अध्ययन करना है ना। चलिए तो बिना देर की हम क्लास को प्रोसीड करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स समीकरण का संतुलन, मतलब बैलेंसिंग ऑफ ए रिडॉक्स इक्वेशन या रिएक्शन, है ना। देखिए बाबू, इसको दो मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को, रिडॉक्स इक्वेशन को दो मेथड द्वारा क्या किया जाता है भाई, बैलेंस किया जाता है। फर्स्ट वन इज संतुलन की विधि जो है ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, है ना। तो ये जो मेथड ऑफ बैलेंसिंग है, पहला क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन विधि, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड है। दूसरा होता है दोस्त आयन इलेक्ट्रॉन विधि, या इसी को अर्ध सेल विधि कहा जाता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या इसी को हाफ सेल मेथड बोला जाता है ना। तो इससे पहले कि आप पहले वीडियो को पॉज करके इतना नोट करिए, बारी बारी से दोनों मेथड को हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड को। चलिए आ जाइए, फिर मर रहा क्या तो वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर सकते हैं भाई साहब। अब देखिए, पहला मेथड हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर चेन मेथड में। पहला स्टेप में क्या करना है अपने को, सबसे पहले स्टेप में सबसे पहले प्रत्येक केंद्रीय परमाणु को संतुलित करके जो सेंट्रल एटम होते हैं उनको बैलेंस करके ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करते हैं, लिख लेते हैं। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन ज्ञात करते हैं, कितना का अंतर हुआ है, दैट मीन्स एन फैक्टर देखते हैं, है ना। दैट मीन्स फर्स्ट मेंशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दैट मीन्स सेंट्रल एटम का बैलेंस ही करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नहीं, है ना। चलिए अभी एप्लीकेशन करेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी भाई साहब, एकदम क्लियर दिखेंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो मेथड हम लोग देख रहे हैं, ये पहला स्टेप में ये करना है कि सबसे पहले आपको जो रिएक्शन दिए रहेंगे बैलेंस करने के लिए, जो सेंट्रल एटम होंगे दैट मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य एटम को क्या करेंगे, उसका ऑक्सीकरण अवस्था लिख करके उसको बैलेंस कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या करना, स्टेप सेकेंड में क्या करना अपने को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का एन फैक्टर निर्धारित करके इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर निकाल रहे हैं तो रिडक्शन वाला के साथ गुणा करना है, और रिडक्शन वाला क्या है एन फैक्टर निकालते हैं उसको ऑक्सीडेशन वाला के साथ गुणा करना है ना। दैट मीन्स डिटरमाइन द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई इट, दैट इज एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज multiply with reduction reaction on both side and vice versa, है ना। इसको आप लिख सकते हो। अगला है तीसरा स्टेप तीसरा है कि बैलेंस फर्स्ट ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब फिर देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं बैलेंस फर्स्ट ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। देखिए ऑक्सीजन के बैलेंसिंग में क्या करेंगे, जिस और ऑक्सीजन में कमी होती है उस और उतने ही H2O अणु को क्या करते हैं भाई, जोड़ देते हैं। H2O अणु ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उतना H2O अणु क्या करते हैं भाई, जोड़ देंगे। और जिस और हाइड्रोजन में कमी होती है उस और उतने ही H+ आयन जोड़ते हैं, ये अम्लीय माध्यम है। लेकिन क्षारीय माध्यम में क्या होगा, H+ आयन समान OH- आयन अभिक्रिया के दोनों ओर जोड़ देते हैं, ये क्षारीय माध्यम है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो ये स्टेप होते हैं, 3-4 स्टेप है। जैसे कि एग्जांपल को समझते हैं, जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, ध्यान देंगे। देखिए इस रिएक्शन को हम कर रहे हैं बैलेंस। यहाँ पर MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस H+ गिव्स CO2 और Mn+2 और H2। सबसे पहले रिएक्शन में जो आपको H+ दिए गए हैं और H2 दिए गए, इससे हमें मतलब नहीं होता, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती हमें, डायरेक्ट लास्ट में ये बैलेंस हो जाते हैं, है ना। चलिए क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है अपने को, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में यही आप बात समझें दोस्त कि सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। चलिए तो MnO4 माइनस +C2
CO4 2 माइनस गिव्स CO2 प्लस Mn प्लस 2। अब H2 से H प्लस से OH माइनस हमें मतलब नहीं, वो लास्ट में हो ही जाता। अब देखिए क्या करना, उसके बाद क्या करना ना, सेंट्रल एटम मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस कर लो सबको। तो मैग्नीज एक है, यहाँ पर भी मैग्नीज एक है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है 2, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या कर लेंगे दोस्त, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे कार्बन, बैलेंस कर लिए। अब सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 आएगा, इसका आएगा मेरे भाई +3 आता है, 3 4 2 8 2 गया, 3 प्लस आएगा, यहाँ पर +4 आएगा और यहाँ पर +2। अब देखो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। अगर बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज की बात करें यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दोस्त क्या हो रहा है, +7 से +2 जा रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है, नो डाउट सर। जब रिडक्शन हो रहा है तो इसका n फैक्टर यदि निकाला जाए तो इनकी संख्या 1 है इनटू मैक्सिमम माइनस मिनिमम मतलब 5, दैट मींस इसका n फैक्टर कितना आ रहा है सर, 5 आ रहा है। n फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद क्या है मेरे पास है, मेरे पास दोस्त है यहाँ पर है, अगर बात करें हम कार्बन की, तो यहाँ पर देखो मेरे भाई कार्बन में मामला क्या हुआ है सर, +3 से +4 गया है, दैट मीन्स यहाँ पर सर ऑक्सीडेशन हुआ है। और इस ऑक्सीडेशन के लिए n फैक्टर यदि लिखा जाए तो क्या होगा, इसका n फैक्टर मेरे भाई, अगर इनकी संख्या की बात करें तो 2 है, आप 4 - 3 मतलब कि क्या आएगा आपका 2 आएगा। अब यहाँ पर रिडक्शन वाला का n फैक्टर 5 आ रहा है और ऑक्सीडेशन वाला का 2 आ रहा है। तो हम बताएं, अभी स्टेप में हम पढ़े थे, स्टेप में आपको समझाया गया था कि रिडक्शन वाला के n फैक्टर को ऑक्सीडेशन वाला से गुणा करते हैं और ऑक्सीडेशन वाला के n फैक्टर को रिडक्शन वाला से गुणा करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, फाइनली यहाँ पर स्टेप फर्स्ट सेकेंड इसमें आ जाएंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, नियम पढ़ के। अब देखो इसके बाद क्या करना है दोस्त, अब जरा ध्यान देंगे आप, यहाँ पर अगर हम बात करें n फैक्टर के गुणा की मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ पर मैग्नीज से मैग्नीज क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है और n फैक्टर 5 है, तो ये ऑक्सीडेशन वाला में गुणा होगा, मतलब 5 C2O4 और 5 × 10 CO2 हो जाएगा। अगर हम बात करें MnO4 माइनस और Mn2 प्लस में, तो किससे बाबू, ऑक्सीडेशन वाला 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2 MnO4 माइनस, अब प्लस ये तो तुम्हारा क्या है ऑक्सीडेशन वाला, तो रिडक्शन वाला 5 C2O4 - 2 है ना, गिव्स क्या बच गई मेरे भाई, CO2 की बात करें तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 2 = 10 है CO2, अब प्लस Mn वाला मामला है 5 से, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2Mn प्लस, है ना, n फैक्टर से गुणा करेंगे। अब इसके बाद मामला क्या हुआ था, नेक्स्ट स्टेप कह रहा था कि आप पहले ना ऑक्सीजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन से पहले किसको बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग को ये बात जरूर पता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये बात हम लोग को पता है कि सर हम बैलेंस किसको करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि इधर कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जिस साइड जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उतना H2O अणु को लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 4 × 8 ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पर 5 × 20 ऑक्सीजन है ना। इधर हम बात करें ऑक्सीजन की तो 10 × 20 ऑक्सीजन है और इधर है ही नहीं। तो आप जरा बताओ मेरे भाई, आप जरा बताओ यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन 28 है, यहाँ पर 20 है, मतलब इधर बैलेंस करने के लिए इधर 28 है इधर 20 है, मतलब इधर 8 और ऑक्सीजन चाहिए। तो 8 और ऑक्सीजन चाहिए तो मतलब मेरे को 8 गो H2O को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम चेक करते हैं ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है कि एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो आप देखो, आपको पता है कि यहाँ पर मैग्नीज जो है प्लस
7 से जा रहा है +2 में, तो +2 में जब मैग्नीज +7 से +2 में जाता है तो मीडियम कैसा होता है भाई? एसिडिक मीडियम। आपको ये बात जरूर पता है, एसिडिक मीडियम होता है। और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम उतना H+ लगाते हैं। तो हाइड्रोजन इधर कितना है? 8 दूना 16 H+ है, 8 दूना 16 H+ है। तो इधर हम क्या कर देंगे? 16 H+ लगा देंगे, है ना, 16 H+ लगा देंगे। अब चेक कर लीजिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 16 को हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, 8 दूना 16 हाइड्रोजन है। अगर हम बात करें मेरे भाई मैग्नीज, तो यहाँ 2 मैग्नीज है और इधर भी 2 मैग्नीज है। अगर बात करें हम ऑक्सीजन की तो 28 ऑक्सीजन है यहाँ पर 20 और 8 28 ऑक्सीजन है। अगर हम बात करें मेरे भाई कार्बन की तो 5 दूना 10 कार्बन है और यहाँ पर भी 10 कार्बन है ना। और सब टोटल ये रिएक्शन आपका ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन हो गया। ये जो रिएक्शन हो गया तुम्हारा क्या हो गया भाई साहब? ये बैलेंस रिएक्शन हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नियम पढ़ के, कंसेप्ट पढ़ के हम लोग क्या करेंगे? स्टेप पढ़ के इसको बैलेंस करेंगे। चलिए आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जरा ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आ जाइए, अगला प्रश्न है भाई मेरे, MnO4 माइनस है, SO3 2 माइनस से दे रहा है, SO4 - 2 प्लस Mn+2 और H+ है। तो H+ को हमसे मतलब नहीं है, यहाँ H+ है, ध्यान देना दोस्त, H+ से हमको मतलब है ही नहीं। तो सबसे पहला चीज क्या करते हैं हम लोग? सर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं और सेंट्रल एटम को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर +7 है और यहाँ पर +2 है। यहाँ पर सल्फर जो है 4 दूना 8 +6 में है, यहाँ पर 3 दूना 6 +4 में है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। अगर हम बात करें सल्फर की तो सल्फर मेरे भाई क्या हुआ है? ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, सेंट्रल एटम बैलेंस है सल्फर 1 बैलेंस है ना, बैलेंस है सेंट्रल एटम, नो डाउट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके बैलेंस करता है। अब देखो इतना करने के बाद क्या करना है? एन फैक्टर इसका निकालना है। अगर इसके एन फैक्टर की बात कर लो तुम तो क्या होगा भाई? एटम की संख्या 1 है यहाँ पर और 4 से 6 जा रहा है, तो 6 - 4 दैट मीन्स 2 आएगा। इसका एन फैक्टर क्या आएगा दोस्त? 2 आएगा। अगर इनके एन फैक्टर की बात करें तो इसका एन फैक्टर क्या आने वाला है? जरा ध्यान देना। मैग्नीज की संख्या 1 है, 7 - 2 मतलब कि सर 5। अब हम लोग क्या करते हैं? एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब ये मैग्नीज वाला का जो एन फैक्टर आया है उसको सल्फर वाला से गुणा करेंगे और सल्फर वाला के जो एन फैक्टर है उसको मैग्नीज से गुणा करेंगे। तो फाइनली मेरे पास क्या मिलेगा भाई? अगर हम बात करें तो 2 MnO4 - प्लस 5 SO3 2 - गिव्स SO4 की संख्या 5 SO4 2 - प्लस Mn की संख्या क्या हो जाएगी? 2 Mn प्लस, है ना। इतना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, है ना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बात आपको पता है कि दोनों ओर ऑक्सीजन काउंट करते हैं। जिधर ऑक्सीजन की कमी होगी बैलेंस करने के लिए उतने H2O मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, है ना। तो यही पता कर लो कि ये एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम। सर +7 से जा रहा है ना, +2, तो फिर ये एसिडिक मीडियम है, तो H+ कह सकता हो। चलिए पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बैलेंस करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इनकी संख्या कितनी है? 8 है। यहाँ पर ऑक्सीजन है 5 × 15 है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 5 × 20 है ना। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 4 दूना 8 है, 5 × 15, तो 8 और 15 23, है ना। यहाँ पर 20, मतलब इधर हमको चाहिए 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन चाहिए तो 3 को H2O जोड़ दिए, 3H2O जोड़ दिए। अब बताइए कितना हाइड्रोजन? अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो इधर 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, तो इधर साइड में एसिडिक मीडियम में तो 6 को H+ लिखेंगे
अब चेक कर लो तुम ही, बैलेंस हो गया क्या? 6 हाइड्रोजन तो 3 6 हाइड्रोजन। अगर बात करें मैग्नीज 2 तो यहाँ पर भी मैग्नीज 2 हो गया मेरे भाई। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो 8 और 15 23, 8 और 15 कितना होता है भाई साहब? 23 होता है। इधर भी 20 और 3 23 हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर सल्फर की तो 5 और यहाँ भी 5 बैलेंस हो गया। एकदम आसान है, भले स्टेप पढ़ने में लग रहा है दिक्कत हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है शुरू में, बट आप एग्जाम्पल कर रहे हैं तो चीजें क्या हो रहा है भाई साहब? क्लियर हो रहा है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है मेरे भाई 3 नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर सबसे पहले इसका सोल्यूशन करना होगा तो आपको ये बात पता है कि सर क्या करते हैं हम लोग? सेंट्रल एटम को बैलेंस कर लेते हैं, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को लिख लेते हैं। अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो OH की संख्या 3 है और 3 प्लस हो जाएगा यहाँ। अगर यहाँ पर बात करें तो 4 दूना 8 है, यहाँ पर हो जाएगा +6 क्रोमियम का। अगर आयोडीन की बात करें तो 3 दूना 6 +5 हो जाएगा, यहाँ पर -1 है ये। तो आप ही जरा सोचो, इसको जब हम बैलेंस करने जा रहे हैं दोस्त तो यहाँ पर क्रोमियम को देखो, तो क्रोमियम की बात की जाए यहाँ पर तो क्रोमियम बैलेंस कर लो तो सब बैलेंस है, आयोडीन भी बैलेंस है, सेंट्रल एटम क्रोमियम भी भाई बैलेंस है भाई, है ना? बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब एन फैक्टर, अगर इसके एन की बात करें, इनके एन की चर्चा की जाए तो एन की चर्चा करने से पहले आप बताइए मेरे दोस्त, एन की चर्चा करने से पहले ये बताओ मेरे भाई, यहाँ पर क्रोमियम की संख्या 1 है, अब क्रोमियम की संख्या 1 है सर, तो देखिए ना जब क्रोमियम की संख्या 1 है तो मैक्सिमम माने 6 - 3 मतलब कि इसका एन फैक्टर क्या आएगा? 3 आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आयोडीन की, अगर आयोडीन की बात करें तो इसका एन क्या आने वाला है दोस्त? +5 से -1, दैट मीन्स 1 1 है तो आयोडीन की संख्या 1 है और यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम मतलब 5 -1 दैट मीन्स इक्वल टू 6। एन फैक्टर क्या आ गया? 6 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब इसका एन 6 आया तो इस क्रोमियम में गुणा होगा और क्रोमियम का 3 आया तो आयोडीन में गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली ओवरऑल जो मेरा रिएक्शन, ये अगर हम लिखे इसको तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6 CrOH के होल थराइस अब प्लस 3 IO3 माइनस गिव्स आयोडीन में कितने से गुणा करें? 3 से, 3I माइनस प्लस Cr की संख्या, सर Cr की संख्या 6 हो जाएगा, 6 CrO4 -2 या 2 माइनस। अब इसके बाद क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन की संख्या देखा जाए तो यहाँ पर 3 है और 6 3 18 हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन 9 हो जाएगा, दोनों जोड़ दे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 27 ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो 6 चौका 24 को ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आप बताओ इधर कम में पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तुमको एक बात पता है सर, क्या करते हैं ना यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं। तो जोड़ दो ना मेरे भाई, H2O जोड़ दो। तो H2O कैसे जोड़ेगा? जोड़ दो H2O सर, यहाँ 27 ऑक्सीजन, यहाँ 24 है तो 3 कम पड़ रहे हैं उधर, और जब 3 कम पड़ रहे हैं तो 3 H2O लगा दो, हो गया। अब बैलेंस करना हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको बात पता होना चाहिए कि हम देखते हैं मीडियम, मीडियम देखिएगा तो क्या है? बेसिक मीडियम है। OH दिख गया मतलब, OH दिख गया मतलब बेसिक मीडियम है, और जब बेसिक मीडियम है तो हमको ये बात पता है कि H+ जितना लगाएंगे उतना OH- भी लगाते हैं। तो लगा के चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 3 दूना 6 गो है, तो इधर क्या लगाएंगे सर? 6 गो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई, यहाँ पर 3 दूना 6 गो H+, 6 गो क्या लगा देंगे भाई? H+, 6 गो क्या लगा देंगे? H+ लगा दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इसको लिख दो 6 CrOH के होल थराइस अब प्लस 3IO3 माइनस गिव्स 3 आयोडाइड आयन प्लस 6 CrO4 -2 प्लस 3 H2O
3H2। अब उसके बाद अब नियम आपको बताया गया है कि अब बेसिक मीडियम में अगर आपको बैलेंस करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए अब देखिए क्या करना है, आप ध्यान दीजिए ना एक चीज, यहां पर हम चाहे ना तो इसको हम कटा सकते हैं, इसका n फैक्टर 3 है और इसका n फैक्टर 6 है, ये आपस में कट भी सकते हैं और कट जाएंगे ना तो ये लेंदी नहीं, आसान हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से इस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को शुरू से चलते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है सर, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे +3, इसका हो जाएगा +5, इसका क्या हो जाएगा -1 है तो रहने दो भाई, इसका 4 दूना 8 और +6 हो जाएगा। आ जाइए, अगर हम बात करें यहां पर क्रोमियम की, क्रोमियम, अगर हम बात करें इस आयोडीन की, चलिए तो अगर क्रोमियम की बात की जाए तो इसका n फैक्टर क्या आने वाला है, क्रोमियम की संख्या 1 है और 6 - 3 दैट मींस इक्वल टू 3, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसका यदि n फैक्टर निकाला जाए तो इसका n फैक्टर यदि हम निकाले तो क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब 5 - -1 माइनस प्लस हो जाएगा इसका 6। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम चाहे तो इसको विभाजित कर सकते, कट सकता है, तो इसका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं, अब ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ना तो आयोडीन वाला का n फैक्टर 2 है तो क्रोमियम से गुणा हो जाएगा, तो 2CrOH के होल थराइस। आप प्लस आयोडीन वाला का सर क्रोमियम वाला कहेगा तो आयोडीन बस वही रह जाएगा, IO3 माइनस, है ना, गिब्स, आयोडीन वाला बस वही रह जाएगा। आप प्लस क्रोमियम 2 हो जाएगा 2CrO4 माइनस 2, है ना। अब हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, किसको भाई, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन के बैलेंसिंग की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 3 दूना 6 और यहां पर हो जाएगा 3, मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा सर, 9 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अगर यहां पर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा सर, 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, और जब 8 ऑक्सीजन हो जाएगा तो उधर 9 और इधर 8, मतलब कितने H2O की आवश्यकता हो रही है, यहां पर 9 है यहां 8 है, मतलब एक H2O इधर जोड़ दो, एक H2O इधर क्या कर दो मेरे दोस्त, जोड़ दो। अब इसके बाद क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन को जोड़ दिए, मतलब H2O जोड़ दिए। अब क्या करते हैं, इसको हम करते हैं अब बैलेंस, किसको भाई, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। चलिए हाइड्रोजन देखिए, यहां पर हो गया 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन, और यहां पर हो गया तुम्हारा 2 हाइड्रोजन। देख लो यहां पर कितना हाइड्रोजन होगा, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो यहां क्या हो जाएगा, 3 और 3 दूना 6 हाइड्रोजन। यहां पर आपका हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं, 2 है। तो आप जरा बताओ अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर 6 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब 4 हाइड्रोजन इधर और चाहिए। और मीडियम जो है सर बेसिक है, जब बेसिक मीडियम है, जब बेसिक मीडियम है तो जरूर यहां पर हम H+ लगाएंगे, नो डाउट। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 6 हाइड्रोजन है। अगर इन कंपैरिजन किया जाए तो इधर 4 है, 4 अधिका है, इधर 4 कम है, मतलब कि सर इधर हम क्या करेंगे, 4H+ लगाएंगे। और बेसिक मीडियम में ये जरूर हम लोग बात जानते हैं मेरे दोस्त, बेसिक मीडियम में जितना आप H+ लगा रहे हो, बेसिक मीडियम में जितना आप H+ लगा रहे हो उतना दोनों तरफ OH- लगाना पड़ेगा। मतलब सर यहां पर 4OH- लिखना पड़ेगा, और यहां पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4OH- लिखना पड़ेगा, 4OH- लिखना पड़ेगा। एक बार फिर समझिएगा, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ यूज करेंगे, नो डाउट। सर यहां पर देख रहे हैं ना कि हाइड्रोजन जो आया था ना आपका 6 हाइड्रोजन आया था, इधर 2 ही हाइड्रोजन आया था। सर इधर 4 हाइड्रोजन की कमी थी, उतना H+ लगा लिए, लेकिन मीडियम जो है बेसिक OH दिख रहा।
बेसिक मीडियम है मेरे दोस्त। जब बेसिक मीडियम है तो ऊपर के रूल में स्टेप में हम लोग लिखे हैं हाइड्रोजन के बैलेंसिंग में अम्लीय माध्यम रहेगा तो उतना H+ लगा के छोड़ देंगे, जितना हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी उतना H+ लगा के छोड़ देंगे। लेकिन क्षारीय माध्यम होगा ना तो H+ तो लगाएंगे, उधर H+ तो लगाएंगे, लेकिन उतना ही संख्या में दोनों ओर OH- भी लगाएंगे। तो 4 H+ तो लगाए, लेकिन दोनों ओर 4 OH- 4 OH- लगा दिया। आप जरा ध्यान से देखो, ये 4 OH- और H+ दोनों मिलेगा तो H2O बन जाए कि नहीं, प्लस माइनस जुटेगा तो H2O बन जाए कि नहीं। मतलब मेरा बैलेंस जो इक्वेशन आएगा, बैलेंस जो इक्वेशन आएगा क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, सर 4 OH- प्लस 2 CrOH के होल थराइस प्लस IO 3- गिव्स I- प्लस 2 CrO4 -2 प्लस ये 4 H2O हो जाएगा। जो H2O होगा कितना हो जाएगा 4, एक यहाँ है 5 H2O लिख सकते हैं, 5 H2O लिख सकते हैं। इस प्रकार मेरा ये जो इक्वेशन हो गया क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो। चलिए आप इसका शॉर्ट स्क्रीन या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आ जाइए, देख लो, चेक कर लो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, ये भी बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है मेरे भाई, ये भी बेसिक मीडियम है। क्या ये आपके लिए होमवर्क हो सकता है? देखिए इसको भी बना देते हैं। तो आपको रिएक्शन में OH दे दे, H2O दे दे, तो इससे अपने को मतलब नहीं रहता है। लिखेंगे सर Cl2 गिव्स Cl- प्लस ClO3-, बैलेंस कर लो, बैलेंस करेगा तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर -1, यहाँ पर +5 है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, है ना। तो ये आप डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हो या उस मेथड से भी आप बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर देख लो बैलेंस है ऑलरेडी, तो n फैक्टर इसके लिए निकालो, n फैक्टर इसके लिए निकालो, है ना। डिस्प्रोपोर्शनेट पे जा रहा है तो डिस्प्रोपोर्शनेट के लिए n फैक्टर कैसे निकाला जाता है, n1 n2 और बट्टा n1 प्लस n2, n फैक्टर निकाल के गुणा कर दो, हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर लेना है कि ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, H2O जोड़ देने हैं जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। उसके अलावा आपको क्या कर लेने मेरे भाई, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम है तो जितना हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी उतना H+, जितना H+ जोड़िएगा दोनों ओर उतना OH- भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये हम आपको दे रहे हैं भाई साहब होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि X Cr2O7 प्लस YH++ Z इलेक्ट्रॉन गिव्स ACr3++ BH2O, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ XYZ एंड AB, है ना। तो यहाँ पर वैसे ही आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है ना। क्या करना है, थोड़ा सा हिंट हम देंगे जरूर। आपको क्या कर लेना है ना, यहाँ से फ्रेश ये इक्वेशन लिख लेना है। क्या लिख लेना है, X को हटा देना है, यहाँ से Y को हटा देना है, Z को हटा देना है, A को हटा देना है, B को हटा देना है। तो Cr2O7 Cr, देखिए Cr2O7- आप प्लस H+ लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, है ना। लास्ट में आप डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हो या लिख लो यहाँ H+। इलेक्ट्रॉन लिखने की आवश्यकता नहीं है, खुद आप नेट चार्ज करके इलेक्ट्रॉन n फैक्टर निकालिएगा, वहीं क्या हो जाएगा, n फैक्टर निकालिएगा, वहीं क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और फिर Cr3+H2 तो आपको क्या करना है, यहाँ से H+ हटा देना है, यहाँ से H2O हटा देना है। उसके बाद क्या कर लेना भाई, बैलेंस कर लेना है और इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कोशिश करिए, ट्राई करिए, फिर हम अगले क्लास में इसको बनाएंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसमें भी XYZ AB का निकालना है। क्वेश्चन लिख लीजिए, कोशिश करिए, फिर हम बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट करिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं, है ना। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को अध्ययन करेंगे। तो आपके जिम्मे है कुछ क्वेश्चन,
अगले क्लास में हम लेकर के इस क्वेश्चन को आएंगे। एक बार फिर से आप बनाएं, कोशिश करें, ठीक है ना। इसको आप कोशिश करिए और कोशिश ये भी करना है कि पीछे की क्लास को जितना भी पढ़ाया गया उसको नोटबुक से रिवीजन करके और इस क्वेश्चन को बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। रूल जो लिखाए गए हैं आपको ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से बैलेंस करने का, उस रूल पर कोशिश करें कमांड करने का, है ना। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।